नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। आइए रुक करते हैं यूपी की आज भर की तमाम खबरों पर। आज फिर किसानों ने नोएडा सेक्टर 5 में सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर मटकी फोड़ आंदोलन चलाया। आज किसानों को सेक्टर 5 के हरोला गांव में धरना प्रदर्शन करते हुए 20 दिन हो गए हैं, लेकिन उनकी मांगे नोएडा अथॉरिटी द्वारा अभी तक भी पूरी नहीं की गई। इस गुस्से में आज सेक्टर 5 में हरोला गांव में सैकड़ों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए और उनके परिवार की महिलाएं अपने सर पर मटके रखकर नोएडा अथॉरिटी की तरफ जैसे ही मटका फोड़ने निकले तो नोएडा पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक लिया और आगे नहीं जाने दिया। तो महिलाओं ने सेक्टर 6 रोड पर ही मटके फोड़कर आक्रोश जताया। देखो जी, मेरे घर की लड़ाई चल रही है। अरे अपने घर पर तो चींटी भी लड़ती है, तो मैं तो आदमी हूँ। 81 गांवों की एक ही समस्या है। आज हमें 1 इंच का भी रजिस्ट्री करने का अधिकार नहीं है। किसी भी बाप को अगर अपनी बेटी की शादी करनी हो, अरे ये मानवता के दायरे में नहीं आता क्या? अगर किसी बाप को अपनी बेटी की शादी करनी है, अपनी इज्जत बचाने के लिए 100 गज के प्लॉट में से अपने घर में से आधा घर बेच देता है। मेरा घर मेरे नाम नहीं है, मेरे घर का परिवार है, नोएडा प्राधिकरण ने अपना नाम दर्ज कर लिया है। क्या यह अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत से संत समाज में शोक की लहर है। अखाड़ा परिषद महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। ये अभी जांच का विषय है कि आत्महत्या है कि हत्या। फिलहाल सीएम योगी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में संत समाज ने अखाड़ा परिषद की मौत पर शोक जताया है और उनकी मौत को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। साथ ही उन्होंने धर्माचार्यों के साथ इस तरह के व्यवहार को निंदनीय भी बताया। इस पर ठाकुर देवकी नंदन महाराज ने भी शोक जताया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि 26 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बुलाई गई पंचायत का उद्देश्य किसानों को गुमराह करना है, लेकिन भाजपा द्वारा पोषित इस पंचायत में किसान गुमराह नहीं होंगे। भाजपा के इशारों पर ही 26 तारीख को यह पंचायत बुलाई गई है। अधिकांश खाप किसान संगठनों के इस पंचायत का बहिष्कार पहले ही कर दिया है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत आज बड़ौत में देश खाप चौधरी सुरेंद्र सिंह के आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गठवाला खाप के चौधरी ने पंचायत बुलाई है, उन्हें तो अभी 3 महीने हुए हैं। चौधरी हाट संभाले, इस पगड़ी के साथ खिलवाड़ ना करें। जो आप चौधरी बनते हैं उन्हें 1-1.5 साल तो उन्हें निर्णय कैसे लिए जाता है यह समझने में ही लग जाएगा। उन्होंने कहा कि 26 सितंबर को मुजफ्फरनगर में पंचायत बुलाई गई है। पंचायत सरकार के पक्ष में है तो किसानों की समस्या का समाधान कराए, इसका श्रेय भी उन्हें मिल जाएगा। यदि यह पंचायत वास्तव में किसानों के पक्ष में है तो 5 सितंबर की पंचायत में वे शामिल क्यों नहीं हुए? उन्होंने कहा कि सरकार बहुत जिद्दी है, वह नहीं चाहती कि उनके सामने कोई भी आवाज उठाए। खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है, किसान बर्बाद हो रहे हैं। यदि सरकार के पास किसानों और किसानों को बचाने के लिए कोई उपाय है तो वह किसानों को बताए। नहीं, असर तो खैर पड़े, पर हम भी ऐसा कदम उठावे तो बड़ी मुश्किल उसमें उठावे। हमें जनहित की भी बात देखनी, जनता की भी बात देखनी। जनता परेशान हो, हमें दर्द बने उसका, पर सरकार ने इस तरह की नौबत अणवाया थी। सरकार आखिर को कौन सी भाषा सरकार समझे? हमें कोई राज की बात नहीं, ना हमें कोई राजनीति वो है। हमारा तो है राजनीतिक संगठन है, इलेक्शन है, इलेक्शन भी होते जाते रहे। जो कोई हारा जीतता का वो उसकी बात है, पर जो सरकार फिलहाल सत्ता में है उसी की तो बात कहनी पड़ेगी। नहीं, असर तो खैर पड़े। हमीरपुर ब्लॉक सरीला की ग्राम पंचायत इछोड़ा में आंगनवाड़ी केंद्र पर जमकर धांधली हो रही है। अधिकारियों की मिलीभगत से बच्चों के पोषण आहार को पूरा का पूरा डकारा जा रहा है। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से जो सब कुछ जानते हुए चुप बैठे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के पोषण के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए। जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रिफाइन के पैकेट व अन्य सामग्री
काम करने वाले अपने साथ ले जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 10 सालों से ग्राम इछोड़ा तहसील सरीला काम पर नहीं आती हैं और वेतन बराबर लेती हैं। नहीं, छौरा में हमारे 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, एक में मनीषा और एक में संगीता तिवारी कार्यरत हैं। और इस तरह की शिकायतें तो हमारे पास फिलहाल आई नहीं है, न ही वहाँ के लाभार्थियों के द्वारा और न ही किसी और माध्यम से ऑनलाइन भी कोई शिकायत नहीं आई है। समस्या वही समस्या कि बच्चों को जो बाल पोषाहार आता है वो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। महीना एक आध महीना बांट दीजिए, एक आध में नहीं देती, एक रिफंड का पैकेट छोटा सा दे देती है और थोड़ी 11वीं एनडीआरएफ के कमांडेंट श्री मनोज कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में ध्यान में रखते हुए आज जनपद सिद्धार्थनगर में श्री दीपक मीणा जिला अधिकारी की अध्यक्षता में भूकंप आपदा पर आधारित संयुक्त अभ्यास किया गया। सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल में इस मॉक ड्रिल की शुरुआत हुई। 10:40 पर अचानक स्कूलों की आपातकालीन घंटी बजी। छात्रों को भूकंप आने की सूचना दी गई, क्योंकि छात्र पहले ही तैयार थे कि भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए। जोन 4 में आता है, जो कि हाई रिस्क जोन में आता है। इसी के मद्देनजर यहाँ आज भूकंप पर एक मेगा मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। इस एक्सरसाइज का जो मेजर रीजन था कि हमारे जो वेरियस स्टेक होल्डर हैं, हम आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेशन से काम करें और अगर कोई कमियाँ रहती हैं उनको समय रहते पूरा करें, ताकि कभी ऐसी रियल सिचुएशन आती है तो रियल सिचुएशन के समय हम जो लॉस ऑफ लाइफ है, प्रॉपर्टी है, एनवायरनमेंट है, उसको। मऊ जनपद में उस समय अफरा तफरी मच गई जब शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के आजमगढ़ मोड़ पर अचानक सैकड़ों की संख्या में महिला सहित पुरुषों ने रैली निकालकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें कि मऊ के घोसी थाना क्षेत्र के अमीला इलाके में पिछले दिनों पिंटू राजभर नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अभी भी एक की गिरफ्तारी नहीं होने से आज सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने आजमगढ़ पर पुलिस के खिलाफ जुलूस निकालकर नारेबाजी प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने समाज के नेता मुन्ना राजभर को गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन महिलाओं ने इसका विरोध किया और जमकर नोकझोंक हुई तो वहीं महिलाओं ने चप्पल उठाकर पुलिस को पीट दिया। बावजूद इसके पुलिस महिलाओं के चप्पल के आगे बेबस दिखी। पुलिस चौकी के बगल में एक 11:15 पर एक पिंटू राजभर नामक एक राजभर लड़के का हत्या कर दी जाती, 3 गोली मार करके हत्या कर दी जाती। दिन के 11:15 पर 2.25 महीने पहली तारीख को हम लोगों ने इस संबंध में विज्ञापन दिया था। हत्यारा 3 में से 2 पकड़ा गया, अभी एक बाकी है। दूसरे तीसरे हत्यारे के लिए हम लोग जा रहे हैं। और दूसरी चीज की उस पीड़ित परिवार को, उसकी 6 माह की बच्ची है, अभी शादी 1.5 साल हुआ है, उस पीड़ित परिवार को इस महामहिम राज्यपाल से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस उत्तर प्रदेश सरकार से उसकी परवरिश के लिए आर्थिक मुआवजे की हम लोग मांग कर रहे हैं। पुलिस सरकार से मोटी रकम पाने वाले अध्यापक आखिर बच्चों के साथ क्यों करते हैं खिलवाड़? भविष्य बनाने की जगह बच्चों के भविष्य अधर में लटका रहे हैं अध्यापक। पूरा मामला जनपद हमीरपुर की सरीला तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम हरसुंडी के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां बच्चों व अभिभावकों के जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी अध्यापक 10 या 9 बजे से पहले नहीं आता, जबकि हमारे बच्चे गेट पर इंतजार करते रहते हैं और अध्यापकों के आने के बाद ही बच्चों को अंदर जाने की अनुमति मिलती है। बच्चों से स्कूल में काम भी कराया जाता है। आपको बता दें कि सरकारी स्कूल में सरकार की तरफ से बच्चों के लिए मिड डे मील से खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, जिसका मानक हर सरकारी स्कूल की दीवार पर लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। बच्चे बता रहे हैं कि खाने में सिर्फ 2 रोटी दी जाती है और ज्यादा मांगने पर या फिर और कुछ मांगने पर उनको डांट दिया जाता है। बहरहाल जब इस विषय में बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो जांच उपरांत कार्रवाई करने की बात कहकर टाल दिया गया, लेकिन अभी तक ऐसे किसी भी मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है जिससे अध्यापकों को सबक मिल सके। हम खेलत रहत, हम पढ़त रहत। अच्छा, आचार्य जी नहीं आए हैं अभी तक, तो आप लोग सब लोग स्कूल आ गए? यहाँ साफ सफाई करने आता है कोई?
लापरवाही है उनकी। और यहाँ देखिए स्कूल के बाहर इतनी सारी गंदगी है, इस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके बच्चों में बीमारियाँ फैल रही हैं और डेंगू का भी खतरा बढ़ रहा है। अच्छा, लगभग कितने टाइम तक अध्यापक यहाँ उपस्थित होते हैं? 9 सवा 9 बजे तक। हम खेलत रहा। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली के पीछे जमीनी विवाद के चलते जमकर मारपीट की गई, जिसकी लाइव तस्वीर मोबाइल के कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि मऊरानीपुर कोतवाली के पीछे मऊरानीपुर नगर के ही रहने वाले लोग अपनी जमीनी विवाद को लेकर कोतवाली शिकायत करने आए थे, जिसके बाद दोनों पक्ष कोतवाली के पीछे के जमीन विवाद के चलते आपस में भिड़ गए। किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी चारों लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। कि आज दिन भर की खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए FM न्यूज।